नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं पलाश विश्वास आपकी बात स्तंभ के तहत आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे महंगाई की, उन लोगों की जो झुलस रहे हैं, डूब रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे महंगाई के ताज़ा हालात के, महंगाई क्यों बढ़ रही है उसके ऊपर, सरकार क्या कर रही है और आगे इसके नतीजे और क्या होंगे, और अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे, कृषि संकट की भी बात करेंगे। पहले हम कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। आंकड़े साफ तौर पे बता रही है कि लोगों की बचत, जमा पूंजी घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है। अक्टूबर 2016 में रसोई गैस के दाम 490 रुपये थे और आज रसोई गैस 1000 रुपये पार करने वाली है। आज की ताज़ा खबर है कि पेट्रोल की कीमत महाराष्ट्र के बालाघाट में 121 रुपये पार कर गई और डीजल 110 रुपये पार कर गई है। आज़ादी के बाद 70 साल लगे पेट्रोल की कीमत 70 रुपये होने में, लेकिन 2016 के बाद पेट्रोल की कीमतें अब लगातार आसमान छू रही है। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार ने मुक्त बाज़ार के तहत बाज़ार में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है और पेट्रोल डीजल से लेके हर ज़रूरी चीज़, हर आवश्यक बुनियादी सेवा की कीमतों को कंट्रोल कर दिया, बाज़ार के हवाले कर दिया है। आगे हम बात करते हैं ताज़ा हालात बाज़ार के क्या हैं। त्योहारों का सीज़न है, पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, जिनका महंगाई पर सीधा असर होता है। सरसों के तेल का दाम 200 पार है, तो सोयाबीन, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मूंगफली का तेल, जितने भी खाद्य तेल हैं वो 200 रुपये से कम नहीं है। अनाज, दाल, ईंधन और बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और संचार सेवाओं के भी दाम बेहिसाब बढ़े हैं। जो लोग कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के कारण दाम बढ़े हैं, उनके लिए बता दूं कि रेलवे किराए में 3 गुना इजाफा हुआ है। ट्रेनों के नाम बदलकर उसमें जीरो डाल के सीधे 2 गुना उसमें वृद्धि हुई है। लोकल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन बता के उसकी कीमत में 6 गुना वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पेट्रोल और डीजल के कारण नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। यह वृद्धि जो हो रही है रेलवे के निजीकरण के कारण हो रही है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हुई, खेती तबाह हो गई, खेत में खड़ी फसल डूब गई, कटा हुआ धान बह गया, सब्जियां खराब हो गई। तो इसका नतीजा यह हुआ कि सब्जी बाज़ार में आग लगी हुई है। टमाटर 80 से 100 रुपये केजी, आलू 20 से 30 रुपये केजी, प्याज 40 से 50 रुपये केजी और कोई भी सब्जी 60 रुपये से नीचे नहीं है। एबीपी आनंद के मुताबिक हाल के महीनों में महंगाई की चौतरफा मार इस तरह है। मांस मछली के दाम 19% बढ़े, अंडे के दाम 33%, खाद्य तेलों के दाम 33%, दालें 81%, तेल और बिजली 95%, स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें 78%, परिवहन व संचार 24% महंगी होगी। जून में आरबीआई आंकड़ों के मुताबिक जनवरी और मार्च के बीच 25 राज्यों में 159 जिलों में लोगों के फिक्स डिपॉजिट कम हो गए, यानी लोग बैंक से पैसे निकालकर खर्च कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 में घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी का 37% बढ़ गया। अब ये समझिए, आज ही की खबर है, जमा पहले तो निकासी पर पैसे ले रहे थे और जमा पर भी पैसे में कटौती होने वाली है। और हाल यह है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का मर्जिंग हो रहा है, बड़े बड़े बैंक बनाए जा रहे हैं, बैंकों फ्रेंचाइजीज हो रहे हैं।
तो ये जो निजीकरण बहुत तेज़ी से बैंकों का हो रहा है, अब ये हालत होने वाली है कि बैंकों से ब्याज मिलना तो दूर, बल्कि जो पैसे बैंकों में हम रखते हैं उसके लिए हमको बैंक को पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है बचत खत्म हो जानी है। और अब जो कोरोना काल में लोगों ने बैंक का फिक्स डिपॉजिट तोड़कर अपना गुजारा किया है, वैसी हालत नहीं रहेगी। शेयर बाजार के मुताबिक बाजार में तेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया 3 कृषि बिल पास करते हुए कि एक देश एक बाजार, मंडियों में के से बाहर किसानों को खुले बाजार में अपना माल बेचने की आज़ादी दी। इसमें भी निजी कंपनियों और कॉरपोरेट की मोनोपोली होगी। फिर फार्मिंग को ठेके पर देने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, यानी खेती कॉरपोरेट के हवाले होगी। जो खेतों की पैदावार होगी उसका जो मुनाफा होगा कॉरपोरेट को होगा। इसके अलावा जो तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें आवश्यक वस्तुओं को कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया और इसमें जमाखोरी की छूट दे दी गई है। अब हो ये रहा है कि बाजार में जो तेल है, जो अनाज है, जो दालें हैं, वो पुराना स्टॉक से आ रहा है। पुराना स्टॉक का दाम बढ़ा दिया गया है, नया उत्पादन हुआ नहीं है। जो सरसों तेल जो 70-80 रुपये केजी बिक रहा था, वही सरसों का तेल उसमें उसका लेबल बदलकर, पैकेज बदलकर वही 200-250 रुपये केजी बिक रहा है। यानी सरकार ने कायदे कानून बदलकर जो कालाबाजारी, कॉरपोरेट कंपनी, मुनाफाखोरों को खुली छूट दे दी गई है कि जनता को लूट ले, दिन दहाड़े डकैती की व्यवस्था कर दी गई है। शेयर बाजार अब 61,000 पार हो गया। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की शेयर होती है, जिसको अर्थव्यवस्था का सूचक माना जाता है, जिसमें देश के किसानों, मजदूरों और आम लोगों की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं होता। अब कोरोना काल का इतना बड़ा संकट गया, कारोबार ठप रहा। आंकड़े बता रहे हैं पिछले 6 महीने से थोक जो महंगाई दर है वो दहाई संख्या के ऊपर है। अभी पिछला जो आंकड़ा है उसमें 11.87% था, जबकि जो खुदरा महंगाई दर बताई जाती है वो घटती हुई दिखाई जा रही है। यानी खुदरा बाजार में दाम नहीं बढ़ रहा है, दाम बढ़ा रहे हैं थोक कारोबारी। और कोरोना काल में कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। जो बाजार मजबूत करने की बात है वह शेयर बाजार मजबूत हो रहा है। अभी कोरोना काल के दौरान ही आम लोगों की गरीबी बढ़ी है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भारत में 23 करोड़ गरीब लोग गरीब और हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसका मतलब यह है देश में सरकार मान रही है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो अनाज कब तक दिया गया, किन लोगों को दिया गया, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। दूसरी ओर जिस मनरेगा के कारण, जिन सामाजिक योजनाओं के कारण गरीबी में गिरावट आई है, कुपोषण का स्तर घटा और सामाजिक जो वेलबीइंग है उसके प्रतिमान के मुताबिक विकास तेजी से हो रहा था, उन सामाजिक परियोजनाओं के लिए बजट अनुदान खत्म कर दिया गया। और बजट में जो पैकेज दिए गए वो कारपोरेट कंपनियों को दिया गया। कोरोना काल के पहली लहर के दौरान वित्त मंत्री सीतारमन ने 7 बार जो राहत पैकेज दिए वो कॉरपोरेट कंपनियों को दिया, कॉरपोरेट घराने को दिया। कारोबारियों को, छोटे कारोबारियों को, मझले कारोबारियों को कोई पैकेज नहीं दिया गया। आम लोगों को कोई पैकेज नहीं दिया गया। आज ही की खबर है, देश में 1,60,000 ईंट भट्टों में जीएसटी के कारण 2 करोड़ मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं।
तराई क्षेत्र में जो नकदी का बहाव था वो सिटकुल के कारण था, और सिटकुल के ज़्यादातर कारखाने बंद हो गए, ज़्यादातर लोगों की नौकरियां चली गई, और देश भर में इतने व्यापक पैमाने में छटनी हुई कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हुई, और त्यौहार के सीजन में भी कोई मांग ना होने के कारण कारोबार ठप है। हमारे पास एक आंकड़ा है, 1 जनवरी 2021 को दाम इस प्रकार थे: घरेलू गैस सिलेंडर 694 रुपये, पेट्रोल 83.71 रुपये, डीजल 73.87 रुपये। तो आज आप वो अंतर देख ले। दिल्ली में 1 जनवरी और 5 अक्टूबर के बीच दाम ऐसे बढ़े तो बाकी देश का हाल समझ लीजिए। दिल्ली राजधानी है, महंगाई हकीकत में बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जो अनाज है, तेल है, दालें हैं, ये कृषि उत्पादन है। खेती की लागत बढ़ी और किसानों का घाटा हुआ, किसानों से खेती छिन गई, किसान दिहाड़ी मजदूर हो गए और महानगरों में जाकर जमा हो गए, वहाँ भी उनका रोजगार छिना, वो अपने घर चले आए, उनके जेबों में पैसा नहीं है। हमारे देश में यह रिवाज रहा है, जितने भी त्यौहार होते रहे हैं वो फसल उठने के वक्त रहा है, यानी खेती की उपज से त्यौहार का खर्च निकलता था। अब खेती बिल्कुल तबाह है, खेती घाटे का सौदा है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? जो रोजगार था वो खत्म हो गई, जो आजीविका थी वो छिन गई, तो लोग कहाँ से निकालेंगे पैसे? इससे कारोबार भी ठप हुआ, क्योंकि मझोले और छोटे कारोबारियों के पास पूंजी भी नहीं है दुकान को आगे खींचने के लिए, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। इन हालात में अब निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, मैं डायबिटीज़ का मरीज हूँ, मेरी पत्नी डायबिटीज़ का मरीज है, जो इंसुलिन 750 रुपये में मिलता था वो अब 1400-1500 रुपये में मिलता है। जो दवा 170 में मिलता था वो 250-300 रुपये वो 10 टैबलेट की कीमत है। जो 70 रुपये का टैबलेट था वो 150-200 रुपये का कीमत का है। जीवन रक्षक दवाएं ही नहीं, जो सर्जिकल उपकरण है, जो मेडिकल उपकरण है और मेडिकल सेवाएं हैं, उनकी कीमतें इतनी बड़ी है कि लोग बिना इलाज के मारे जा रहे हैं। कोरोना का टीकाकरण हो गया, 100 करोड़ के आंकड़े की बात की जाती है, 100 करोड़ का टीकाकरण हो गया। मानते हैं कि संक्रमण हो सकता है, न हो, लेकिन जो बाकी बीमारियां हैं, बाकी महामारियां लौट रही हैं। अभी बरसात में डेंगू का प्रकोप हो रहा है, उनकी जांच का, उनके इलाज का, जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, नर्सें नहीं है, दवाएं नहीं है, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, उसका क्या? अभी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट है, जिसका कारण है कार्बन उत्सर्जन, कोयला, पेट्रोलियम और ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। 1.5 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने वाला है और खेत बंजर हो रहे हैं। इससे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन संकट हुआ, इसके बाद अन्न संकट होगा, जल संकट होगा, खेती तबाह होगी। तो आने वाले दिन और भी भयंकर होंगे। आने वाले दिन अनाज, दाल, तेल, हवा, पानी सब कुछ खरीदना होगा और ये इसकी कीमतें बाजार तय करेंगी। सरकार मुनाफा कमाएगी, कॉरपोरेट कंपनियां मुनाफा कमाएगी और जनता बेमौत मारी जाएगी। इसके बावजूद, इतने खराब परिदृश्य के बावजूद, त्यौहार का सीजन है, दिवाली का सीजन है। किसकी दिवाली, किसका त्यौहार, लेकिन इसके बावजूद जैसी कि परंपरा है, जैसी कि हमारी विरासत है, आप सबको दिवाली मुबारक। धन्यवाद।